हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे से YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं नर्नस्ट इक्वेशन। नर्नस्ट इक्वेशन को डिराइव किस प्रकार से किया जाता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में नर्नस्ट इक्वेशन किस प्रकार से होता है। उसके बाद हम एनसीईआरटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे, 3-4 क्वेश्चन करेंगे। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग एनसीईआरटी के करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि नर्नस्ट इक्वेशन को डिराइव किस प्रकार से किया जाता है। तो इसको डिराइव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई एक रिएक्शन जो है कंसिडर करना पड़ेगा। चाहे आप ऑक्सीडेशन रिएक्शन कंसिडर करो, रिडक्शन रिएक्शन कंसिडर करो, या किसी भी प्रकार का रिएक्शन आप कंसिडर कर सकते हो। चलो मैं ले लेता हूँ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। चलो मेटल जो होता है, मैं कंसिडर करता हूँ कि यह एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, यह M+ अवस्था में चले जाता है और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करके। क्लियर है दोस्तों। उसके बाद हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनामिक्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनामिक्स क्या होता है कि मैं लिख सकता हूँ डेल जी इज इक्वल टू डेल जी नॉट प्लस RT ln Q। ये मैं लिख सकता हूँ थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर डेल जी क्या होता है, डेल जी गिव्स फ्री एनर्जी होता है, आर जो है गैस कांस्टेंट होता है, टी टेम्परेचर होता है, और क्यू जो होता है, क्यू इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मैं ये क्यू का वैल्यू लिख सकता हूँ मैं। क्लियर है दोस्तों। अब मैं क्या करूँगा, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, डेल जी का एक रिलेशन जानते हैं, डेल जी इज इक्वल टू -NF ई सेल, ये हम लोग जानते हैं। तो इस वैल्यू को, चलो मैं इसको समीकरण 1 मान के चलता हूँ। इस समीकरण 1 में डेल जी का वैल्यू रखेंगे। जब डेल जी वैल्यू रखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, -NF ई सेल इज इक्वल टू -NF ई नॉट सेल प्लस RT ln Q। मैं ये लिख सकता हूँ, जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, चलो मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूँ। अब इस इक्वेशन नंबर 2 में क्या कर देता हूँ, इक्वेशन 2 को मैं डिवाइड कर देता हूँ, किससे, NF। NF से मैं क्या कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ, डिवाइड कर देंगे, NF से डिवाइड कर देंगे। अब डिवाइड करने पर क्या होगा, डिवाइड करने पर क्या होगा, मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ -NF ई सेल अपन NF इज इक्वल टू -NF ई नॉट सेल अपन NF, ये इस प्रकार से लिख सकता हूँ, प्लस RT ln Q अपन NF, ये लिख सकता हूँ। तो NF से NF क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा इस प्रकार से। और मैं इसको लिख सकता हूँ ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल प्लस RT ln, ये माइनस तो रहेगा, माइनस ई सेल इज इक्वल टू माइनस ई नॉट सेल प्लस RT ln Q अपन NF। अब मैं इसको क्या करूँगा, माइनस से ही मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो इसको मैं लिख सकता हूँ ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस RT ln Q अपन NF। अब देखो इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, इसी इक्वेशन को बोल देते हैं नर्नस्ट इक्वेशन। अब देखो इससे और थोड़ा डिराइव करते हैं, इसको और थोड़ा डिस्क्राइब करके लिखते हैं। अब देखो यहाँ पर R क्या है, R जो है गैस कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर R क्या है, R जो है गैस कांस्टेंट है, और गैस कांस्टेंट की वैल्यू आप जानते हैं 8.314 जूल पर केल्विन जो होता है गैस कांस्टेंट की वैल्यू होती है। T जो होता है टेम्परेचर होता है, जनरली हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड लेके चलते हैं, या इसको मैं 298 केल्विन लेके चलता हूँ। उसके बाद यहाँ पर F क्या है, फैराडे कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू 96,500 कूलाम होता है, और N जो होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। यदि ये सारी वैल्यू मैं यहाँ पर पुटअप कर दूं, और सारी वैल्यू को मैं पुटअप करूं, और
ये जो यहाँ पे नेचुरल लॉग है, इस नेचुरल लॉग को मैं नॉर्मल लॉग में कन्वर्ट करूँ तो -2.303 लॉग इस प्रकार से आता है। अब इन सारी वैल्यू को यदि मैं पुटअप करूं, कहाँ पर, इस वाले फार्मूले में मैं पुटअप कर दूं, तो इसका जो वैल्यू निकल के आ जाता है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपन एन, और ये होता है लॉग क्यू। तो ये होता है हमारा फाइनल नर्नेस्ट इक्वेशन, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपन एन। अब जो रिएक्शन हमने कंसीडर किया है उस रिएक्शन को यदि हम लिख लेंगे तो यहाँ पर ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.591 अपन एन लॉग क्यू वैल्यू रखो। यहाँ पर हमने कौन सा रिएक्शन कंसीडर किया था, हमने जो है यहाँ पर इस वाले रिएक्शन को कंसीडर किया है। तो इस वाले रिएक्शन को कंसीडर करके यहाँ पर वैल्यू रखिए। जब मैं यहाँ पर वैल्यू रखूँगा तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ई सेल इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे मैं लिख चुका हूँ ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपन एन लॉग प्रोडक्ट क्या है हमारा एम एन प्लस एक्वस अपन एम जो है सॉलिड है, तो सॉलिड को 1 ही लेते हैं, सॉलिड को क्या लेते हैं 1 लेते हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपन एन, और लॉग जो है यहाँ पर m प्लस कुछ इस प्रकार से हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन के लिए नर्नेस्ट इक्वेशन हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, ये होता है हमारा नर्नेस्ट इक्वेशन का डेरिवेशन। अब इसका ग्राफ किस प्रकार से बनता है ये देख लीजिए। चलो मैं इसको ही ले लेता हूँ, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपन एन लॉग क्यू, ये हमारा नर्नेस्ट इक्वेशन है। अब इसमें ग्राफ कैसे बनेगा देखो, मैं लिख लेता हूँ एक बार अगेन, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपन एन। अब लॉग क्यू के जगह मैं लिखूंगा लॉग प्रोडक्ट अपन रिएक्टेंट, ये मैं लिख लेता हूँ। ठीक, अब ये लिखने के बाद, इसको मैं लिखने के बाद ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपन एन लॉग प्रोडक्ट अपन रिएक्टेंट, यदि मैं इसको लिखता हूँ तो यहाँ पर मैं कंपेयर करूँगा किससे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाले ग्राफ से। अब इस इक्वेशन से यदि मैं कंपेयर करूँगा तो x एक्सिस में आ जाएगा लॉग जो है प्रोडक्ट अपन रिएक्टेंट आएगा, और y एक्सिस में आ जाएगा ई सेल। अब देखो यहाँ पर c तो इंटरसेप्ट है, लेकिन ये जो स्लोप है m वैल्यू ये नेगेटिव है। अब नेगेटिव स्लोप है तो इसका जो ग्राफ है कुछ इस तरह से आएगा, ये हो जाएगा हमारा ई नॉट सेल, ये हमारा ग्राफ हो जाएगा किसके लिए, नर्नेस्ट इक्वेशन के लिए हमारा ग्राफ हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा नर्नेस्ट इक्वेशन का टोटल डेरिवेशन, ये हो गया हमारा ग्राफ दोस्तों। और ग्राफ होने के बाद अब मैं इसका इक्विलिब्रियम कंडीशन पे नर्नेस्ट इक्वेशन डिराइव करेंगे। कौन से कंडीशन में, इक्विलिब्रियम कंडीशन में। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में याद रखना ई सेल का वैल्यू 0 होता है तो डेल जी का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। ई सेल वैल्यू 0, डेल जी वैल्यू 0 एट इक्विलिब्रियम कंडीशन पे। अब इस इक्विलिब्रियम कंडीशन में मैं कैसे लिख सकता हूँ इसी नर्नेस्ट इक्वेशन को, ई सेल तो हो गया 0, ये वाली वैल्यू हो गई 0, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ई नॉट सेल, इसको इधर पक्षांतर कर दो। किसको पक्षांतर करना है, इस वैल्यू को। देखो ये वाली वैल्यू तो हो गई 0, तो ये वाली वैल्यू बची है, इसको लेफ्ट हैंड साइड में पक्षांतर करो तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 0.0591 अपन एन, और यहाँ पर लॉग प्रोडक्ट अपन रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट अपन रिएक्टेंट को मैं लॉग क्यू भी लिख सकता हूँ, इसको और इस तरह से भी लिख सकते हैं, ई नॉट सेल इंटू एन अपन 0.0591 इज इक्वल टू, अब लॉग प्रोडक्ट अपन रिएक्टेंट है उसको इक्विलिब्रियम कंडीशन में मैं लॉग के इक्विलिब्रियम लिख देता हूं। ठीक है, अब मुझे के इक्विलिब्रियम का मान यदि मेरे को निकालना है तो मैं इसका जो है
10 का पावर इस पूरा वैल्यू को यहाँ पर लिखना पड़ेगा, मतलब ई नॉट सेल इंटू एन अपन 0.0591 लिखना पड़ेगा। एंटी लॉग इस प्रकार से लेना पड़ता है। तो ये होता है कि इक्विलिब्रियम निकालने के लिए, या एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, ये होता है हमारा नर्नेस्ट इक्वेशन। क्लियर है दोस्तों? नर्नेस्ट इक्वेशन को डिराइव किस प्रकार से करते हैं, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन में नर्नेस्ट इक्वेशन कैसे होता है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ओके दोस्तों, अब जो है हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला ही क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। पहला ही क्वेश्चन बोलता है कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। ये रिएक्शन हमें दिया हुआ है, इस रिएक्शन में हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मान कैलकुलेट करना है। ई नॉट सेल वैल्यू दी हुई है 0.46। अब इक्विलिब्रियम कंडीशंस बोल दिया है तो आपको पता होना चाहिए इक्विलिब्रियम कंडीशन में ई सेल का वैल्यू जो होता है वो 0 और डेल जी वैल्यू भी होता है 0। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है दोस्तों। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, फार्मूला लिख लो, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपन एन। एन वैल्यू यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 लिख लो, और यहाँ पर इक्विलिब्रियम कंडीशन में बोला है तो मैं यहाँ पे लॉग के इक्विलिब्रियम लिख देता हूँ। और प्रोडक्ट अपन रिएक्टेंट लिखने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है इक्विलिब्रियम कंडीशन में। अब तो सीधा सीधा लॉग के इक्विलिब्रियम लिख दो। ई सेल का मान तो है 0, तो ई नॉट सेल वैल्यू कितना है 0.46, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0.46। क्या लिख लेता हूँ दोस्तों, 0.46 में यहाँ पे लिख देता हूँ। 0.46 इज इक्वल टू 0.0591 अपन 2, और यहाँ पर हो गया लॉग के इक्विलिब्रियम। ये हमारा क्या हो गया, वैल्यू मैंने पुटअप किया और ई नॉट सेल को इधर पक्षांतर कर दिया तो हमारा ये निकल के आया। फिर अगला स्टेप में क्या होगा, पक्षांतर करो। पक्षांतर करने पर 0.46 इंटू 2 अपन 0.0591 इज इक्वल टू लॉग के इक्विलिब्रियम हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर है दोस्तों, लॉग के इक्विलिब्रियम। अब इतने को हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, इस टोटल वैल्यू को मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा तो यहाँ पर जो है 15 के आसपास इसका वैल्यू निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा, 15। तो 15 इज इक्वल टू लॉग के इक्विलिब्रियम ये हो जाएगा। इतने वैल्यू को आप सॉल्व करोगे, इतने को यदि सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू जो है 15 के आसपास आएगा। अब हमें के इक्विलिब्रियम को सॉल्व करना है, तो के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, ई का पावर 15 लिख सकता हूँ, या मैं इसको लिख सकता हूँ 10 का पावर 15 इज इक्वल टू के इक्विलिब्रियम। अब 10 का पावर 15 को यदि हम सॉल्व करेंगे तो इसका मान आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3.72 इंटू 10 पावर 15। ये हमारा वैल्यू आ जाएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्चुअली में। क्लियर है दोस्तों, किस प्रकार से करना है समझ में आया। ये हमारा आंसर निकल के आएगा इस पहले वाले क्वेश्चन में। अब देखो सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है कि कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल इन विच फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। ये रिएक्शंस दिया हुआ है, ये रिएक्टेंट है और ये हमारा प्रोडक्ट है, और यहाँ पर ई नॉट सेल की वैल्यू 1.05 वोल्ट दी हुई है। तो हमें क्या करना है, सीधी सी बात, हमें नर्नेस्ट इक्वेशन अप्लाई करना है। अब नर्नेस्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो मैं सीधा सीधा लिख सकता हूँ ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपन, यहाँ पर देखो यहाँ पे ई एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, निकल जो है निकल 2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है और 2 सिल्वर प्लस सिल्वर में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो एन की वैल्यू 2 हो जाएगी। 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया होगा और 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा, तो यहाँ पर 2 वैल्यू डायरेक्ट लिख देता हूँ। और उसके बाद लॉग जो है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। अब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी दी हुई है, 0.160 मोल दी हुई है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ 0.160, क्योंकि ये जो सॉलिड है, सॉलिड का कंसंट्रेशन 1 लिया जाता है। तो मैंने सीधा यहाँ पर क्या लिख दिया, सीधा डायरेक्ट वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दिया 0.160।
तो ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन 0.160। उसके बाद रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन देखो 0.002 और उसका स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि सिल्वर प्लस का स्क्वायर है ना, तो सिल्वर प्लस का स्क्वायर मतलब 0.002 का स्क्वायर करना पड़ेगा मेरे को यहाँ पर। अब मैं क्या करूँगा, इसको सॉल्व करूँगा, तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपन 2 लॉग, एक काम करता हूँ इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 0.160 अपन 2 दूनी 4 होता है याद रखना, तो ये होगा 1 2 3 कितना शून्य 3 के बाद 3 3 6 हो जाएगा ना, तो 3 4 5 और 2 दूनी 4, तो यहाँ पे 0 पॉइंट इतना के बाद 4 लगेगा, 00050 देन 4 लगेगा यहाँ पर। अब इतने को हमें सॉल्व करना है, तो इतने को यदि मैं सॉल्व करूंगा तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपन 2 लॉग। यदि हम इसको इस टोटल वैल्यू को मैं यदि सॉल्व करता हूं तो यहाँ पर आएगा 40,000, कितना निकल के आएगा 40,000। अब लॉग 40,000 को सॉल्व करो, इतने की वैल्यू यहाँ पर रहने दो, ये वाली वैल्यू यहाँ तक की वैल्यू यहाँ पर रहने दीजिए। अब लॉग 40,000 को हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब लॉग 40,000 को सॉल्व करूंगा तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ लॉग 40,000। अब इसको मैं लिख सकता हूँ लॉग 4 इंटू 10⁴, ठीक है, ऐसा लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे लॉग इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ लॉग 4 प्लस लॉग 10⁴। लॉग 4 की वैल्यू कितनी होती है 0.602 प्लस यहाँ पर लॉग 10⁴ की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, तो यहाँ पर जो है टोटल वैल्यू निकल के आ जाएगी 4.60। कितना निकल के आ जाएगा टोटल वैल्यू यहाँ पर 4.60 यहाँ पर निकल के आएगा। अब देखो आगे किस प्रकार से सॉल्व करना है, इतना तक तो हमको समझ में आ गया। इस वाले रिएक्शन को देखो, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पर 1.50 इसकी वैल्यू दी हुई है ई नॉट सेल की। तब यहाँ पर क्या करना है 1.05 रखेंगे माइनस 0.0591 रखूँगा अपन 2 रखूँगा इंटू 4.60 रखूँगा। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, इसको हमको सिंपल सॉल्व करना है, तो 1.05 माइनस इसको सॉल्व करूँगा 2, यहाँ पे 2 2 जा 30। अब इसको गुणा करना, जब मैं इसको गुणा करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा 0.135 आ जाएगा और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.91 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन को कैसे करना है समझ में आया। ये भी नर्नेस्ट इक्वेशन का ही है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, डायरेक्ट बुक से उठाया हुआ क्वेश्चन है। तो कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कॉन्टैक्ट विथ ए सॉल्यूशन व्हिच पीएच इज 10 बोला है। अब देखो pH यदि 10 हुआ तो हाइड्रोजन प्लस आयन का कंसंट्रेशन में 10⁻⁻10 बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता। ये जो है केमिकल इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट से आया हुआ है। यदि pH वैल्यू 10 है तो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन 10⁻⁻10 मोल यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों। अब देखो आगे देखिए किस प्रकार से करना है। तो सीधा सीधा हमें नर्नेस्ट इक्वेशन में वैल्यू रखना है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपन 1, और यहाँ पे मैं के इक्विलिब्रियम नहीं लिखूंगा, यहाँ हाइड्रोजन प्लस आयन का कंसंट्रेशन निकालने के लिए बोला है तो लॉग H प्लस यहाँ पे लिखूंगा। अब देखो पोटेंशियल बोला है तो ई नॉट सेल की वैल्यू यहाँ पर कितना लेना है, कुछ नहीं दिया है तो 0 लेना है। तो यहाँ पे ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल वैल्यू 0, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ माइनस 0.0591 इंटू लॉग H प्लस आयन का कंसंट्रेशन 10⁻⁻10। तो मैं इसको यदि मैं सॉल्व करूँगा तो -10 आएगा।
तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ ई सेल इज इक्वल टू -0.0591 और इंटू -10। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा प्लस में आ जाएगा, माइनस माइनस का गुणा हो गया प्लस में आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस में आ जाएगा 0.591। ये हमारा आंसर निकल के आएगा किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए। कंसंट्रेशन दिया हुआ था तो ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? द सेल इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन अकर्स ट्वाइस Fe3+। ये हमारा रिएक्शन दिया हुआ है, कुछ रिएक्शन यहाँ पर दिया हुआ है और ई नॉट सेल की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है एट 298 केल्विन, टेम्परेचर भी मेंशन है, और यहाँ पे कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, मतलब डेल जी नॉट कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, और एंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द सेल रिएक्शन के इक्विलिब्रियम को कैलकुलेट करने के लिए बोला हुआ है। तो ई नॉट सेल दिया हुआ है, डेल जी वैल्यू तो हमें सीधा सीधा फार्मूला पता है, डेल जी नॉट इज इक्वल टू -NF ई नॉट सेल, ये हमारा फार्मूला है। तो डेल जी नॉट इज इक्वल टू एन वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा? -2, क्योंकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन देख लो, Fe3+ से Fe2+ में जा रहा है, या ट्वाइस I- जो है I2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो एक्सेप्ट क्या होगा? तो यहाँ पर जो है 2 हो जाएगा। फिर फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू 96,500 और ई नॉट सेल की वैल्यू 0.236 वोल्ट यहाँ पर वैल्यू को पुट करना है। यदि हम इसको पूरा वैल्यू को पुट करेंगे और यहाँ पर पूरा सॉल्व करेंगे तो इसका मान आ जाएगा -45,508, और इसको यदि हम किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ -45.5 किलो जूल पर मोल। ये हो गया हमारा डेल जी नॉट वैल्यू। अब डेल जी नॉट वैल्यू तो यहाँ पे निकल के आ गया। अब हमें क्या निकालना है? के इक्विलिब्रियम। अब बताओ डेल जी नॉट इज इक्वल टू, मतलब गिब्स फ्री एनर्जी और के इक्विलिब्रियम के बीच में कौन सा रिलेशन होता है? -RT नेचुरल लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम, ये हमारा रिलेशन आता है। डेल जी नॉट वैल्यू निकाले हैं -45.5 किलो जूल, या किलो जूल में वैल्यू नहीं रखना है तो -45,508 45508 इज इक्वल टू गैस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? 8.314 जूल। टेम्परेचर कितना दिया हुआ है? 298 केल्विन, और यहाँ पर क्या दिया है? LN दिया हुआ है। क्या दिया है? LN के इक्विलिब्रियम दिया हुआ है। तो बस क्या करना है हमें? ये के इक्विलिब्रियम निकालने के लिए हमें जो है यहाँ पर -45,508 और यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये जो RT है गुणा के रूप में था वो भाग के रूप में आ जाएगा, या मतलब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस का खेल छोड़ो, 8.314 इंटू 298 करना है। इतना हो गया। अब इतना होने के बाद नेक्स्ट देख लो, ये वाला वैल्यू याद रखना। अगर LN के इक्विलिब्रियम का मान कितना आया हुआ है यहाँ पर? 45,508 अपन 8.314 इंटू 298। अब इतने को यदि मैं सॉल्व करूँगा तो LN के इक्विलिब्रियम का मान निकल के आएगा 18, लगभग 18 आएगा, और के इक्विलिब्रियम को यदि मैं सॉल्व करूँगा तो E का पावर यहाँ पर 18 लिख सकता हूँ, तो इसका मान आ जाएगा 9.5 इंटू 10⁻7। ये हमारा आंसर निकल के आएगा। क्लियर है दोस्तों? 10⁻7, यहाँ पर ये 10⁻7 है, ये हमारा आंसर निकल के आएगा। तो आई होप जो ये वीडियो लेक्चर आपको बहुत अधिक पसंद आया होगा। नर्नस्ट इक्वेशन किस प्रकार से हम लोग डिराइव करते हैं समझ में आया होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में कैसा होता है ये भी समझ में आया होगा, और ये सारे क्वेश्चन भी आपको समझ में आए होंगे। तो यदि आपको पसंद है वीडियो तो बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और
आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगले लेक्चर में हम लोग कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद।